सो क्लास 10th, आई नो कि समर ब्रेक में आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दैट आई नो। बट मेरे बच्चे, एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको आपके सिलेबस को भी प्रॉपर रिवाइज करते रहना है। मैं भी आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 करवा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको मैं एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, प्लस उन दोनों चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। इसी तरह से हमारा जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, ये अभी लास्ट स्टेज पे है, वर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं। एक लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम का हो चुका है जिसमें मैंने 3.3 की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड प्रॉब्लम वो आपको सॉल्व करवाई थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ में करवा रहा हूं। लीनियर इक्वेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी इस एनसीईआरटी में नहीं है। सिर्फ कंडीशंस दे रखी हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस नहीं है। मैंने वो क्वेश्चंस आपको करवा दिए। प्लीज आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना और बार बार प्रैक्टिस कर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड, कंडीशंस क्या होती हैं, सब कुछ इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम का ये सेकंड लेक्चर है। तो आज मैं आपको 6 वर्ड प्रॉब्लम यहां पे करवाने वाला। जो कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है 3.2, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज है 3.2। इसकी ये 6 वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 की, ये मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ये है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 9 लिखा है। क्वेश्चन 9 इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे बना रखे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी ये कवर होगी। इज इट क्लियर? सो लेट स्टार्ट। मेरे साथ नोट्स बनाओ, प्रॉपर इनको रिवाइज करो, क्या ये बोल रहा है। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला कि जो इंग्लिश लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म देना होता है, बस आपका काम बन जाता है। पेयर बनेगा, सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपका काम है। इस पेयर को मैं इक्वेशंस बना बना के आपको यहां पे दे रहा हूं। पेयर को आप 100% सॉल्व कर लेंगे। क्यों? सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको डिटेल में सिखाया, एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने डिटेल में सिखाया। उसके बाद उन पे बेस्ड जो डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, स्क्वायर रूट वाले, इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करवा दी है। आपका काम है उनको बार बार प्रैक्टिस करना। तो इधर से जो पेयर बनेगा ना वर्ड प्रॉब्लम से, वो बिल्कुल बेसिक होता है, उसको तो आप ऐसे बाएं हाथ की चुटकी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे पेयर बना के आपको दे रहा हूं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो सबसे पहले आप नंबर सेलेक्ट कर लो। लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, इसमें ऐसा आप खुद से मानो कि एक्स वाई से बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है ना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आप इसमें दो केस भी बना सकते हैं, वाई माइनस एक्स इज मतलब वाई बड़ा है वो भी आप मान सकते हैं। मैंने लिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। आप दूसरा केस बना सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, अगर आपको ये नहीं लिखना है। ठीक, तो मेरे बच्चे इसके बाद नेक्स्ट है वन नंबर इज 3 टाइम्स। अब वन नंबर ऑफकोर्स जो बड़ा नंबर होगा वही 3 टाइम्स होगा छोटे वाले से। तो जब मैं x माइनस वाई वाला केस ले रहा हूं तो मेरा बड़ा नंबर x है। तो x क्या होगा 3 टाइम्स अदर नंबर, 3 टाइम्स अदर नंबर। ये दूसरी इक्वेशन बनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है कि ये केस आपको नहीं लेना, मानो मैं इसको नहीं लेता हूं, तो आपको यहां पे दो मतलब क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक तो ये करना पड़ेगा अलग से, दूसरा ये करना पड़ेगा जहां पे आपने y को बड़ा बनाओ। तो यहां पर आपका आ जाएगा y इज 3 टाइम x, दैट्स ऑल। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो नंबर्स आएंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, दो नंबर जो निकलेंगे वो सेम ही निकलेंगे। इस पेयर को अलग से सॉल्व करो, इस पेयर को अलग से सॉल्व करो, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज चेक की जा रही है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब आपको वो नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो पहला तो वही कंडीशन बनेगा। तो सबसे पहले आप ये दो एंगल्स को लेट करें। लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, ये लिखेंगे आप। इसमें फिर आप मान लो कि x y से बड़ा है, तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वर्ड से मैंने ये लिख लेना है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने ये कंडीशन लगानी, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
मतलब जो बड़ा एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। किससे? छोटे वाले से। तो छोटा रहेगा y प्लस 18, छोटे में 18 डालेंगे तभी बड़े के बराबर आएगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन जो उसने बोल रखी है। एक्चुअली फर्स्ट ये सप्लीमेंट्री से ये बना लिया था। दैट्स ऑल। इस पेयर को आपने सॉल्व करना है, आपके दोनों एंगल्स आ जाएंगे। फिर चेक कर लीजिएगा कि उनका सम 180 आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। क्रिकेटर कोच है, उसने बैट लिए, बॉल लिए, उनकी कॉस्टिंग है, बस उससे इक्वेशन बन जाती है। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले वो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। ये जो मैंने ऐसे लाइन लिख दी, इंग्लिश नहीं लिखी, आपको एग्जाम में इंग्लिश लिखनी, याद रखना आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको पूरा इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो अभी आप केस 1 देखो, यहां पे केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ, 7 बैट्स और 6 बॉल्स। 7 बैट्स हो गए 7x, 6 बॉल्स हो गए 6y, टोटल कॉस्ट है 3800। 3800। आई होप इट इज क्लियर। 7x क्यों लिखा, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स हैं तो 7x हो गया। एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स हैं 6y हो गया 3800। मेरे बच्चे केस 2 कुछ इस तरह से बन जाएगा। शी बाइज 3 बैट्स, तो 3x आ गया, 5 बॉल्स 5y आ गया, और पैसे दिए 1750। दैट्स ऑल। मेरे बच्चे आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इज इट क्लियर? पेयर को बच्चे जरूर सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आ गया टैक्सी चार्जेस वाला। लास्ट जो 3.3 के क्वेश्चंस मैंने कराए वर्ड प्रॉब्लम्स में, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप ये है। लाइब्रेरी वाले में थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसमें 3 डेज का चार्ज रखा है, फिक्स चार्ज। यहां पे कंफ्यूजन कम है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, देखो आप टैक्सी हायर करते हो, सिर्फ हायर करने का एक फिक्स चार्ज है, आप ट्रैवल करें या ना करें, फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा जब आपने टैक्सी हायर कर ली। ठीक, देन जब आप ट्रैवल करते हैं तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये कंडीशन है इसके अंदर। तो 2 चीजें आपको लेट करनी है, एक फिक्स चार्ज, एक चार्ज पर किलोमीटर आप लेट कर लें क्योंकि किलोमीटर में यहां पे बात हो रही है। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। फिर आप लेट करें चार्ज पर किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर। ठीक है, कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेट इट बी रुपीज वाई। केस 1 में बताइए आप कितना चले और कितना पैसा दिया। देखो केस 1 कह रहे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। ठीक है, मतलब आप 10 किलोमीटर चले तो फिक्स चार्ज तो आप उसको पहले से दे रखे एक्स, फिक्स चार्ज उसने आपको पहले से दिया आपने। उसका 10 किलोमीटर चले तो 10y हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर चलने पर y रुपीज आपको अलग से देने पड़ेंगे, और अगर आप 10 किलोमीटर चले तो 10y हो गए। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 105 रुपीज आपने दिए। इसी तरह से केस 2 अगर आप देखें, केस 2 में 15 किलोमीटर आप चले तो फिक्स चार्ज आपका पहले से है 15y आपका फिर से हो जाएगा, और उसके बाद आपका 155 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। दैट्स ऑल। इस पेयर को बच्चे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, दैट इज योर चॉइस। आप जिस मेथड्स में, जिन मेथड में आप कंफर्टेबल हैं उन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। लास्ट एक्सरसाइज में भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो आपने फ्रैक्शन वाला था उसमें आपने किया, इसमें भी सेम है। दैट यू नो फ्रैक्शन को लेट करना है पहले। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गई। अब केस 1 देखो, इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ कुछ छेड़ाखानी करते हैं तो फ्रैक्शन बदल जाती है, बस वही कंडीशन यहां पे बनाई गई है। पहला है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगी। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 11 इधर आ गया, 11x 22 इज इक्वल टू 9y 9 2 18। इसके बाद 11x 9y को इधर ले आओ, 18 22 को इधर ले जाओ, 11x 9y इनको माइनस कर दो, सर जी -4 नंबर 1।
तो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सेम ऐसा ही कोई कंडीशन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अब 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ, x में भी 3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बिकम्स 5/7। सिंप्लीफाई कर दो, 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, y इधर ले जाओ, 6x माइनस 5/18 इधर ले आओ, माइनस का हो गया, सिंप्लीफाई करते जाओ मेरे बच्चे, ये आ गया -3। मेरे बच्चे ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, इस पेयर को सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी जो 3.3 के क्वेश्चंस करवाए उसमें नूरी सोनू वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर टाइप है। प्रेजेंट एज को लेट करना है, बिफोर आफ्टर जो एजेस हैं उस पर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 5 years hence, hence मतलब आगे, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन एंड 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल बाद और 5 साल पहले की बात हो रही है। तो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो दो एजेस आप पहले लेट करें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज लेट करो, रुपीज नहीं भाई, बी x years। फिर प्रेजेंट एज लेट करो इस सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज y years। तो एक बार मैं क्वेश्चन करवा रहा था, बच्चे ने कोई कंडीशन गलत लगा दी, तो सन की एज, ऐसे कोई भी एग्जांपल थी इसी टाइप की, तो सन की एज 20 years आ रही थी और फादर की एज 10 years आ रही थी। तो बच्चे, मेरे बच्चे, जब भी आप आंसर निकालें आपने उस आंसर को थोड़ा सा देखना भी है कि जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई भी कर रही है कि नहीं। तो सन हो गया 20 साल का, पापा जी हो गए 10 साल के, इज इट पॉसिबल? नो। तो जो भी आप आंसर्स निकालते हैं उसको 3-4 सेकंड्स लगते हैं, उसको वेरीफाई कर लिया कीजिए जो गिवन कंडीशंस होते हैं उन पे, है ना, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कई बार बहुत हंसी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन लगाइए, 5 years hence। तो यहां पे है 5 years hence, hence का मतलब पता होना चाहिए बाद में, ठीक है, आफ्टर, hence मैंने आफ्टर, 5 years बाद क्या हुआ, एज ऑफ जैकब। अरे भाई प्रेजेंट एज जैकब की कितनी, x, तो 5 साल की कंडीशन है तो 5 इसमें ऐड कर देना, तो x + 5 क्या हो गया, जैकब की जो एज है आफ्टर 5 years इतनी होगी, और वो सन के अकॉर्डिंग कितनी होगी, 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो सन की आज y है तो 5 साल बाद उसकी भी y + 5 हो जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे कंडीशन बन जाएगी, 3y 5 3 15, x 3y 15 5, x - 3y 15 में से 5 गया 10, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, एगो मतलब बिफोर। भाई आज जैकब x है तो 5 साल वाले कितने, 5 साल पहले कितना था, 5 माइनस कर दो, और है क्या 7 टाइम्स, 7 टाइम हो जाएगा अपने सन से, तो सन आज y है तो 5 साल पहले y - 5 एज थी उसकी, बस इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, x - 5 7y 35, x - 7y -35 + 5, x - 7y इसको सिंप्लीफाई करेंगे -30, दिस इज नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों पेयर को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी एज आएगी वो प्रेजेंट एज होगी जैकब और उसके सन की। तो मेरे बच्चे ये थे आपके 6 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2, एकदम कंप्लीट करवा दिया है। 5 पहले करवाए, 6 11 हो गए, टोटल 19 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, कितने 19, 11 करवा दिए, तो कितने बचे 8 क्वेश्चंस बचे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो 8 के 8 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो आपकी एनसीईआरटी पैक हो जाएगी। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम भी करनी है, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपका काम है सिर्फ प्रॉपर नोट्स बनाना। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।